कौन सा था? बोलो, कौन सा था हमारा? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हमारा नाइट 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 ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। मायोपी। ऐसे जो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर थे जो सिर्फ किस में पाए जाते हैं फीमेल में भी, लेकिन क्या होता है रेयर कंडीशन में। कौन से कंडीशन में? रेयर कंडीशन में। अगर बात करो 100 अगर वुमन है, 100 में से दो या तीन ही लेडीज को हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा तो डिफिकल्टीज आती है, या कोई भी अगर आता है तो किस में आता है? डिफिकल्टीज या डिफेक्ट्स आते हैं जो किस में आते हैं? मेल में ही आते हैं। किस में आते हैं? सो आज हमको जो पढ़ना है, हाँ, अगर बात की जाए जो सभी डिफेक्ट्स आते हो किस किस क्रोमोसोम की वजह से आते हैं? ओनली किस क्रोमोसोम की वजह से आते हैं? बोलो। एक्स क्रोमोसोम। हाँ, कौन से क्रोमोसोम की वजह से आते हैं? ओनली एक्स क्रोमोसोम का। बेचारा है वाई जो मेल के पास होता है कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ भी नहीं कर पाता। सो हमने कल सभी पढ़ लिए थे एक्स एक्स क्रोमोसोम। अगर बात की जाए थोड़ा सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है, चिंदी टॉपिक है। क्या है चिंदी टॉपिक? सो देखो, वाई वाई क्रोमोसोम की अगर बात की जाए, वाई क्रोमोसोम की अगर बात की जाए, इसमें क्या होता है, किसमें प्रेजेंट होता है? जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो नॉन होमोलॉगस रीजन में होता है, जो छोटा सा होता है, छोटा सा होता है ना, ऐसा ऐसा छोटा सा पार्ट होता है क्रोमोसोम का। वो कैसे होता है? नॉन होमोलॉगस रीजन होता है। उसमें क्या होता है? ना क्रॉसिंग ओवर होता है। क्योंकि किस वजह से इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा? क्योंकि वाई है, उसके पास अपना कोई भी साथी नहीं है। सो ये क्या है? अकेला है। सो ये क्या करता है? अगर बात की जाए F1 जनरेशन की, अगर देखो जो भी क्रोमोसोम्स या जीन इसके पास होंगे उसके पापा के पास, अगर मान लो, क्योंकि पापा ही मेल है, मदर तो मेल हो नहीं सकती, ऐसी बात नहीं है। सो क्या है? जो क्रोमोसोम है वाई क्रोमोसोम, वो किसके पास है? पापा के पास है। अगर क्रॉसिंग होता है और आगे आने वाली पीढ़ी है, F1 जनरेशन है, उसका प्रोजेनी बोलेंगे। अगर मेल ही पैदा होता है, मेल ही आ जाता है, तो जो भी इस वाई के इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे, वाई क्रोमोसोम में जो कैरेक्टर्स होंगे, वो सभी कैरेक्टर्स जैसे के तैसे किस में आ जाएंगे? मेल टू मेल। जो भी वाई क्रोमोसोम में जो भी कैरेक्टर्स थे या जीन्स थे जो किसमें थे? पापा के अंदर थे। वो सभी कैरेक्टर जब उनका बच्चा पैदा होगा तो जो क्या होगा? मेल ही पैदा होगा। तब वो सभी वाई के जो कैरेक्टर्स होते हैं मेल टू मेल क्या होते हैं? ट्रांसफर। क्या होते हैं? मेल टू मेल ट्रांसफर होते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, इतना सा टॉपिक था। वो क्या था? वो वाई क्रोमोसोम वाला। कौन सा था? वाई क्रोमोसोम वाला। कि जो क्या होता है, जो वाई क्रोमोसोम उसका कोई लेना देना नहीं है, वो डायरेक्ट क्या करेगा? अपना ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। चलो, वाई के बारे में समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा जेनेटिकली डिसऑर्डर्स। जो सबसे ज्यादा किससे कॉज होते हैं? वाई क्रोमोसोम से जो डिसीज कॉज होते हैं, वो आपके सिलेबस में दो उसके नाम दिए हुए। क्या है? दो उसके नाम दिए हुए। चलो उसको पढ़ते हैं। जो कि क्या है? डिसऑर्डर्स है। क्या है? जेनेटिकली डिसऑर्डर जो जीन से आते, इसमें आते हैं जीन से। सो हमारा पहला जो होगा वो कौन होगा? कलर ब्लाइंड ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। चलो, सबसे पहले अब इसको स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको कुछ ऐसा बात बताना चाहता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। आपने कुछ पुराने साल की मूवीज देखी है या 19 सेंचुरी की वगैरह? आपको कोई भी अकर मूवी पसंद है? देखी है वो? हाँ सर। हाँ। पसंद नहीं है। देखिए, हाँ, शिवम बोल, क्या बोला? मूवी पसंद नहीं है। वो मूवी पसंद नहीं है, पर देखिए। अच्छा, मूवी पसंद नहीं है। सो चलो, नहीं पसंद है लेकिन भी मान लेते हैं कि पसंद है, क्योंकि टॉपिक पढ़ना है इसलिए। चलो, आपने वो मूवी देखी होगी, लास्ट में क्या होता है? अगर
कोई भी फिल्म की अगर कोई भी अगर हाँ 1920 देखी, चलो बे तो कुछ भी बता, चलो। सो अगर मान लो कि लास्ट लास्ट जो सीन होता है, जो लास्ट एंडिंग वाला सीन होता है, उसमें क्या होता है, कभी कभी जो विलन होते हैं, अगर मान लो आपने शोले फिल्म देखी है क्या, शोले? हाँ सर बोलो। वो देखिए। हाँ सर। हाँ नहीं शोले सर। नहीं देखी होगी तो मान लो बे। अमिताभ बच्चन थी, अमिताभ बच्चन थे, और कौन था वहां पर, धर्मेंद्र था, और कौन थी, हेमा मालिनी थी। धर्मेंद्र। हाँ देखो, वो शोले फिल्म होता है, लास्ट लास्ट में क्या हो जाता है, उन दोनों को भी, जो हमारे हीरो थे या एक्टर थे, उसको वो विलन पकड़ लेता है। कौन था वो विलन? गब्बर। कौन होता है? गब्बर। गब्बर होता है। तो देखो वहां पर क्या होता है, जो उसको पकड़ लेते हैं, तब एक डील रखी जाती है किसके सामने, उसको, उसके पास कौन चली जाती है, हेमा मालिनी चली जाती है उसको छुड़ाने के लिए। उनको छुड़ाने के लिए कौन चली जाती है, हेमा मालिनी चली जाती है। सो वहां पर देखो आपको एक ट्विस्ट आता है, वो उसको गब्बर क्या बोलता है, बोलो? क्या बोलता है गब्बर? कितने आदमी थे? वो तो हाँ गब्बर नाच बोलता बोलता है। है। हाँ इसको क्या बोलता है, जो तीन कौन थी कुत्तों के हमारी, सामने मत नाचना। हाँ बोलती है, बोलता है गब्बर, नहीं गब्बर, गब्बर क्या बोलता है, चल नाच। वो क्या बोलता है, चल नाच। तो एक्टर्स क्या बोलते हैं, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सो देखो वहां पर जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर लड़की है, अगर कोई भी लड़की है, लड़की के पास क्या होते हैं, कुछ हथियार होते हैं। क्या होते हैं? कुछ हथियार होते हैं। सो देखो उस फिल्म की अगर बात की जाए, एक तो हथियार को ऐसे होते हैं जो हम फिजिकली देख सकते हैं, या ऐसे वेपन्स वगैरह। क्या होते हैं? वेपन्स वगैरह, यानी कि चाकू, उसको हम बोलेंगे लड़कियों के हथियार। हाँ लड़कियों के हथियार। देखो कौन से हथियार होते हैं, बोलो? हाँ लड़कियों के हथियार होते हैं। सो कुछ ऐसे हथियार होते हैं जो अपने साथ में लेके जा सकते हैं, वैसे बंदूक वगैरह या चाकू वगैरह, कोई भी अदर्स। लेकिन कोई कोई उनके अंदर भी कोई कोई ऐसे हथियार छुपे हुए होते हैं जो किसी को देखते नहीं, किसी को दिखते नहीं। वो कौन से हथियार होते हैं? जैसे उनकी अदाएं, यानी कि हाँ अंदर के हथियार। यानी कि मेरे मेरे बोलने का मतलब है, जो क्या बोलेंगे उसको, उनकी अदाएं होती है। तो देखो वहां पर क्या होते हैं, जब वैसे क्या होता है, जो वहां पर नाचते हैं, जब तक है जहाँ जाने जहां मैं नाचूंगी। जब तक अगर कोई भी आपने अगर फिल्म देखी है, वो अदाओं की बिजली अदाओं की बिजली गिराती है, किस पर? विलन पर। किस पर? विलन पर। सो हो उसका जो हथियार है, कहाँ पर छुपा हुआ है, उसके बॉडी के अंदर छुपा हुआ होता है, जो अंदर है। वो कैसे? जेनेटिकली। कैसा है? जेनेटिकली है। सबसे ज्यादा खतरनाक जो हथियार होता है, वो हथियार होता है उसकी अदाएं। उसकी अदाएं, कितना भी कठोर से कठोर आदमी हो, कितना भी कठोर से कठोर आदमी हो, वो क्या करता है, उस अदाओं से पिघल ही जाता है, उस अदाओं से पिघल ही जाता है। सो चलो यही हमारी ट्रिक थी। आपको अभी मैं समझाता हूँ जो कि क्या होंगे। ए वाला, फर्स्ट वाला जो हमारा कलर ब्लाइंडनेस होगा, और क्या होगा हमारा आगे वाला एक और आपको डिसऑर्डर दिया है, जिसका हम नाम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बोलेंगे। उनमें अगर देखा जाए तो क्या होता है, बेचारा मेल, वो तो बेचारा है, जो भी आगे का कोई भी करेगा तो उसको संभाल लेगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, पालना पोसना तो हमको ही है, इनको सिर्फ खाना पकाना है या हमको सिर्फ खिलाना है, लेकिन जो भी वर्क करना पड़ता है वो आदमी को ही करना पड़ता है, क्योंकि जब किसी लड़के की शादी होती है, उसको उसको पोसना पड़ता है। किसको? उसके वाइफ को भी पोसना पड़ता है। देखो इसी ट्रिक को हम इस पर आजमाएंगे। देखो कैसे होता है। अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात कहो या हीमोफीलिया की बात कहो, कलर ब्लाइंडनेस की बात कहो या हीमोफीलिया की बात कहो, आप में इसमें कभी भी आपको मेल रिसेसिव नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा? रिसेसिव। यानी कि रिसेसिव मतलब जो कि क्या करेगा अपने साथ, और ऐसा कोई भी एक कैरेक्टर्स होता है जो कि क्या नहीं करता, कैरी नहीं करता।
क्या नहीं करता, कैरी नहीं करता। अगर फीमेल की बात की जाए तो जरूर ऐसा एक खुफिया हथियार अपने पास रखती है जो कि क्या करती है, हमेशा उसको कैरी करती है। क्या करती है, कैरी करती है। तो इसी वजह से मैंने आपको वो स्टोरी बताई जो फिल्म वाली थी। अब समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? तो ये हाँ सर। हाँ, देखो चलो चलते हैं हमारे इसके तरफ। आपको जब हम इसमें एक क्रॉस भी है, अच्छे से क्रॉस में आपको समझ में आएगा मैंने ऐसे हथियार के बारे में क्यों कहा था। चलो, अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए, अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए, अभी आपका मेड सॉरी क्या ब्रेन फ्रेश हो गया क्या? मैंने स्टोरी बताई तो अभी आप फोकसिंग करोगे यहाँ पर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। चलो। हाँ, हंसी के गुलछर्रे आपके दिमाग में उड़ रहे होंगे, अभी उसको निकाल दो, अभी उसको निकाल दो, क्योंकि हो गई अपनी अभी खुशी। सो देखो, कलर ब्लाइंडनेस, मुझे भी हंसी आ रही है सोरो को। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस किससे होता है, कौन से क्रोमोसोम से होता है? एक्स क्रोमोसोम से होता है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से होता है। कैसे होता है? क्रोमोसोम से होता है। जो कैसे होता है, जो क्रोमोसोम होता है कैसे होता है, वो रिसेसिव होता है। कैसे होता है वो? रिसेसिव होता है। देखो, जो कलर ब्लाइंडनेस जो डिफेक्ट हमारे बॉडी में आता है वो कौन से क्रोमोसोम की वजह से आता है? एक्स क्रोमोसोम की वजह से आता है, जो कैसे होता है? रिसेसिव होता है। कैसे होता है? रिसेसिव होता है। सो देखो क्या होता है, अगर अगर कोई भी पर्सन को, अगर कोई भी पर्सन को, अगर खास करके मेल की मैं बात कर रहा हूं, खास करके मैं मेल की बात कर रहा हूं, अगर किसी मेल को अगर कलर ब्लाइंडनेस है, क्या है? कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर है, तो उसको देखो, रेड कलर, रेड कलर एंड ग्रीन कलर, रेड कलर एंड ग्रीन कलर अगर उसको दिखा, ग्रीन कलर एंड रेड कलर अगर उसको दिखा, तो कलर क्या हो जाता है, जिसके आंखों में कैसा नजर आता है? ग्रे कलर नजर आता है। क्या होता है? ग्रे कलर नजर आता है। देखो, अगर अगर पर्सन एक मेल जो क्या है, सफरिंग है, या उसमें क्या है, क्या बोलेंगे हम, कलर ब्लाइंडनेस का आ गया है, तो अगर रेड कलर है और ग्रीन कलर है, तो उसको ये दोनों भी कलर नहीं दिखेंगे, तो उसको सीधा सीधा जाके कौन सा कलर दिखेगा? तीसरा ही कलर का उसके आईज में फॉर्मेशन हो जाता है। उसके आईज में फॉर्मेशन हो जाता है, जो क्या होगा? ग्रे कलर होगा। क्या होगा? ग्रे कलर होगा। देखो ये फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो ये फॉर्मेशन कैसे होता है। यू नो आईज, सभी को आईज पता है क्या होती है, हमारी दो आईज होती है। आईज में क्या होता है? रेटिना होता है, जिसको हम ओ ब्लैक वाला जो सर्कल बोलते हैं, वो क्या होता है? हमारा रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना होता है। अगर ए रेटिना क्या करता है? स्क्रीन की तरह, जो हम स्क्रीन देखते हैं, जो हम पिक्चर के या मोबाइल के अगर स्क्रीन देखते हैं, वो स्क्रीन की तरह वर्क करता है। क्या करता है? स्क्रीन की तरह वर्क। अगर आगे कोई भी ऐसी चीज है, उसकी एक इमेज बना लेता है, उसके एक इमेज बना लेता है, उस इमेज को हम पहचानते हैं। उस इमेज को पहचानने के बाद वो जो क्या करेगा, उसकी जो नर्व से लोग किस पर ट्रांसफर करेंगे, हमारे दिमाग में या हमारे ब्रेन में ट्रांसफर करेंगे, तब जाके हम बता पाएंगे कि आईना है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये मोबाइल है, ऐसे। सो वो क्या करता है? रेटिना स्क्रीन का वर्क करता है। क्या करता है? स्क्रीन का, एक पिक्चर हमारे स्क्रीन के लिए एक वर्किंग करता है। सो अगर बात की जाए रेटिना में, रेटिना में कुछ, रेटिना जो होता है कुछ सेल से बना हुआ होता है। ऑब्वियसली जो अब हमारी बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। सो रेटिना भी किससे बना होता? सेल से बना होता है। क्या होता है? सेल से बना होता है। अगर 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 और ए सेल्स क्या करते हैं? ए सेल्स क्या करते हैं? देखो, रेटिना ने क्या किया? स्क्रीन की तरह वर्क किया, और जो रेटिना बना होता है वो सेल से बना होता है। वो सेल्स क्या करते हैं? कलर को, कलर को डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि एक ब्लू कलर है, रेड कलर है, या ग्रीन कलर है, जो भी कलर है उसको क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। तब जाके हमको पता चलता है, देखो रेटिना था, रेटिना के अंदर सेल थे, सेल ने बोला कि ये कौन सा सेल क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं कलर को। क्या करेंगे? कलर को डिटेक्ट करेंगे। सो तब जाके हमको पता चलता है कि ये रेड कलर है, ग्रीन कलर है। सो
जो भी हो सो। अब देखो, अगर इस सेल ने अगर कलर को डिटेक्ट नहीं किया, कलर को डिटेक्ट नहीं किया, क्योंकि क्या होता है, देखो कौन बोलेंगे हम, जो फीमेल होती है, फीमेल के पास देखो, वो आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब हम क्रॉस देखेंगे तब पता चलेगा। देखो, अगर मान लो कि किसी के आदमी के अंदर अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ जाता है, सो जो ए सेल होंगे वो क्या नहीं कर पाएंगे, जो रेटिना में सेल है वो क्या नहीं कर पाएंगे, कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो क्या होगा, अगर रेड कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है, जब हमने माना कि उसमें रेड कलर है, ग्रीन कलर है, लेकिन जो पर्सन होता है, जो किसको कलर ब्लाइंडनेस है, वो क्या करेगा, उसको तीसरा ही कलर नजर आएगा। वो पर्टिकुलरली वो रेड कलर है या क्या है, ग्रीन कलर है, उसको समझ में नहीं आएगा, तो बता देगा कि तीसरा ही कलर उसको दिख रहा है, तो कौन सा होगा, ग्रे कलर का। कोई भी कलर की अगर बात करो, उसको कभी भी अच्छे से वो कलर नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा, तीसरा ही कलर दिखेगा, चलो ये समझ में आया क्या इतना? हाँ सर। हाँ सर। देखो, अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए, तो लेस इन वुमन में लेस पाया जाता है, किसके बदौलत, मोर इन मेल। लेस इन वुमन, जो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो लेस इन वुमन में होता है, और मोर इन क्या होता है, मेल में होता है। सो देखो, वुमन में क्यों लेस होता है, क्योंकि उसके पास अगर मान लो एक्स जीन है, अगर इसने उथल पुथल करने की कोशिश की तो दूसरा जीन इस पे क्या करेगा, कंट्रोल कर देगा। तो सो बोलो, इसमें अगर कलर ब्लाइंडनेस का अगर जीन आया है, तो ये क्या करेगा, आगे इसको सफर करने देगा, क्या नहीं करने देगा, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो कान के नीचे बजाऊं। तो ये क्या कर पाएगा, खुद को न्यूट्रलाइज करके उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो फिर क्या करेगा, जो अगर वुमेन में जो एक्स क्रोमोसोम है वो आगे बढ़ने देगा, क्या नहीं बढ़ने देगा। सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी होती है सिर्फ मेल में ही होती है, क्योंकि मेल ही ऐसे खड़ूस होते हैं। चलो, लेस इन वुमन एंड मोर इन मेल, अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए। सो देखो, इतना समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो, और अगर बात की जाए, देखो कैसे कैसे हथियार होते हैं। अब आते हैं हथियार की तरफ। देखो, देखो दिख रहा ना आपको? चलो, सेक्स की अगर बात की जाए, तो इसमें सेक्स कौन से होते हैं, मेल एंड फीमेल। सो देखो, अगर सेक्स की बात की जाए, नॉर्मल होगा, तो उसके लिए क्या डिनोट करते हैं, क्रोमोसोम कितने होते हैं, एक्स एंड वाई होते हैं। सो नॉर्मल अगर होगा एक्स, कैपिटल एक्स, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है, उसके ऊपर कैपिटल सी। कौन सा, कैपिटल सी, क्योंकि दूसरा भी एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उसके ऊपर क्या होगा, कैपिटल सी, क्योंकि क्या होगा, नॉर्मल होगा। सॉरी, बार, अगर देखो वाई के ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमको पता है जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं जो किसकी वजह से आते हैं, सिर्फ एक्स की वजह से आते हैं। सो उसके ऊपर क्या होगा, कैपिटल सी। अगर फीमेल की बात की जाए तो उसमें क्या होगा, कैपिटल सी, एक्स के ऊपर कैपिटल सी। अगर मेल कलर ब्लाइंड है, तो इसमें देखो क्या कौन सा डिफेक्ट मिलता है, एक्स होगा। अगर देखो, हमने वहां पर एक ट्रेड पढ़ा था, कैपिटल टी, स्मॉल टी, वो क्या था, हमारा रिसेसिव था। जो स्मॉल टी था वो रिसेसिव था। सो इसके लिए भी क्या करेंगे, स्मॉल सी जो ऊपर लिखते हैं, लेकिन आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको नीचे लिख देता हूं।
जो कि क्या होगा, रिसेसिव होगा। क्या होगा, रिसेसिव होगा। और y हमारा वैसे ही रहता है। इसी को ऊपर ही लिखते हैं, लेकिन कैपिटल सी और स्मॉल सी एक जैसे दिखेंगे, तो इसलिए मैंने इसको नीचे रख दिया। अगर फीमेल की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, एक्स है, स्मॉल सी होगा, एक्स है तो स्मॉल सी, क्या होगा, स्मॉल सी, जो कि क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। अगर कैरियर की बात की जाए तो मैंने आपको बोला था मेल में कभी भी कैरियर नहीं होता, क्योंकि वो अपने पास कोई भी हथियार नहीं रखता, बेचारा अकेला जाता है तो अकेले ही क्या होता है, भीड़ में जाके फंस जाता है, भीड़ में जाके फंस जाता है, क्योंकि वो क्या है, हीरो है। तब जाके जब इसको अगर क्या बोलते हैं, जब हीरोइन को बचाना पड़ता है, जब हीरोइन को बचाना पड़ता है, तो जाके वो फाइट वगैरह कर देता है। सो इधर भी वो वैसे ही फाइट करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा तो जो चोट लगती है ना उसको ही लगती है। कितना भी लड़कियों के लिए कुछ भी करो या वुमेन के लिए कुछ भी करो, लेकिन चोट तो खानी है, सिर्फ लड़की नहीं खानी। तो देखो कैसे खाती है। जो जो फीमेल होती है, जो फीमेल होती है वो कैरियर कैसे होगी, कैरियर कैसे होगी, देखो, एक इसके ऊपर कैपिटल सी होगा, कैपिटल सी होगा, और एक एक्स के ऊपर क्या होगा, स्मॉल सी, स्मॉल सी होगा। देखो, हमने कलर ब्लाइंड्स की सेक्स की बात की। सेक्स में क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल के लिए हमने कहा मेल के ऊपर क्या, एक्स सी वाई। इसके लिए समझ में आ गया होगा ना, इसको समझने की अभी जरूरत नहीं। बोलो, ये समझा क्या ये? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। चलो, अगर अगर आपके पास ये सब चार्ट है, ये वाला सब चार्ट, ये चार्ट है कि जो क्या शो करेगा, फीमेल मेल के कैरेक्टर्स को शो करेगा कि कौन सा कैरियर कौन सा नॉर्मल है। अगर आपको एक एग्जांपल भी दिया है, एग्जांपल की बात करें तो देखो, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर कलर ब्लाइंड मेल ने, कलर ब्लाइंड मेल ने मैरिज की, शादी की, किसके साथ, नॉर्मल, नॉर्मल फीमेल के साथ। देखो क्या होगा, कलर ब्लाइंड मेल ने अगर शादी की नॉर्मल फीमेल के साथ, सो देखते हैं इसके क्या रिजल्ट मिलते हैं, इसके क्या रिजल्ट मिलते हैं। सो देखो, इसको शो करेंगे। पेरेंट, कोणते पेरेंट, कलर ब्लाइंड मेल, इसकी शादी हुई किसके साथ, क्रॉसिंग हुआ, नॉर्मल फीमेल के साथ। क्या हुआ, नॉर्मल फीमेल के साथ। इसके जीनोटाइप क्या मिलेंगे, इसके जीनोटाइप क्या मिलेंगे, देखो, क्या है, कलर ब्लाइंड मेल है। कलर ब्लाइंड मेल के लिए हमने क्या पढ़ा था, ए वाला, क्या पढ़ा था, ए वाला। सो क्या मिलेगा हमको, एक्स सी कैपिटल वाई। इसने किसके साथ शादी की, नॉर्मल फीमेल के साथ। नॉर्मल फीमेल हमारी कौन सी थी, ए वाली, यानी कि एक्स कैपिटल सी, एक्स कैपिटल सी, गमेटोफाइट मिले। अगर हमने इसके जीन की बात की, जीन निकाले, क्या निकाले, जीन निकाले, तो हमको कौन से जीन मिलेंगे, एक मिलेगा हमको सी और दूसरा मिलेगा हमको वाई। अगर इसके जीन की निकालने की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा, कैपिटल सी और दूसरा मिलेगा कैपिटल सी। देखो, अगर इसमें क्रॉस करेंगे हम, इसमें अगर क्रॉस करेंगे, देखो क्या पॉसिबिलिटीज मिलती है। इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, एक, पहले देखो कैपिटल सी है, सो कैपिटल सी पहले लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल सी, इसको लिखेंगे स्मॉल सी। अब इसका ही मैंने दूसरे के साथ किया, दूसरे के साथ किया, देखो क्या मिला हमको, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, ऐसा मिला। अब y का अगर मैंने इसके साथ किया तो क्या मिलता है, कैपिटल सी वाई, ऐसा मिलेगा। और मैंने अगर इसका इसके साथ किया तो क्या मिलता है, सी एंड वाई मिलता है। देखो, हमको इस टाइप के फोर, इस टाइप के फोर क्या मिले, फोर क्या मिले हमको, क्या मिले,
इनके क्या बोलते हैं रिजल्ट मिले इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन में। देखो इसमें क्या हुआ, अगर पहले बात की जाए इसकी, जो XX क्रोमोसोम होते हैं, XX क्रोमोसोम होते हैं, वो किस लिए हम डिनोट करते हैं, फीमेल के लिए। क्या करते हैं, फीमेल के लिए। किसके लिए डिनोट करते हैं, फीमेल के लिए डिनोट करते हैं। सो देखो जो डॉटर मिलेंगी, जो डॉटर मिलेंगी, अगर कैपिटल सी होता, इसमें भी कैपिटल सी होता, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वुमन वो कैसी है, कैसी वुमन है वो, नॉर्मल। नॉर्मल। कैसी वुमन है। अगर दोनों केस में कैपिटल सी मिल जाता तो वुमन कैसी होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन ऐसा मिला क्या, नहीं मिला। सो उसको हम क्या बोलेंगे, कैरियर। कैरियर में देखो ऐसे सेम हमको रिजल्ट शो हुआ, कैपिटल सी भी था और स्मॉल सी भी था। तो देखो ये जो वुमन होती है या डॉटर होती है, क्या होगी, ये कैरियर डॉटर। कैरियर डॉटर, ये कैरियर डॉटर होती है, वो कितने परसेंट होती है, 50%। 50% हमको पता है। परसेंट की अगर बात की जाए तो 100% का होता है, 100% के होते हैं। तो देखो दो मिले, यानी कि कितने मिले, 50% चांस होता है वो क्या होगी, कैरियर डॉटर होंगी। क्या होंगी, कैरियर डॉटर। अगर मेल की अगर बात की जाए, अगर मेल की अगर बात की जाए, तो देखो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल, नॉर्मल सन होगा, जो कि क्या होगा, 50% होगा। देखो आपने ये जो क्रॉस दिखा है, ये सिर्फ F1 का है, F1 का है, यानी कि हमको फर्स्ट प्रोजेनी मिली। तो इसमें हमको क्या हुआ, जब कलर ब्लाइंड मेल था या नॉर्मल फीमेल थी, तो उसमें देखो उसने क्या कर दिया, चुपके से अपना हथियार अपने पास रख दिया, चुपके से अपना हथियार अपने पास खींच लिया। वो कौन सा हथियार देखा, देखो यहाँ पर वो रिसेसिव बन गई, जो कि नॉर्मल थी वो क्या हुई, रिसेसिव थी। लेकिन इसमें जो डिफेक्ट्स होगा, यहाँ पर उसको कोई भी डिफेक्ट्स नहीं दिखेगा, यहाँ पर वो कलर ब्लाइंड नहीं हो जाएगी। लेकिन जब उसका सेल्फिंग होगा, सेल्फिंग से हमको जो रिजल्ट मिल जाए किसमें, F2 जनरेशन में, तो उसमें 101% वो क्या करेगी, वो तो खुद तो कैरियर रहेगी, लेकिन जो क्या करेगी, ट्रांसफर भी करेगी कलर ब्लाइंडनेस किसकी तरफ, मेल की तरफ। देखो मेल ने इसको बचाया, मेल ने इसको बचाया, लेकिन क्या करती है, वो चुपके से वार करती है उस पे, और जाके वो मेल को ही क्या करती है, वो मार डाल, क्या करती है, मार डालती है। सो देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारे 2 कैरियर डॉटर है वो 50% मिल गए, और जो नॉर्मल सन है वो कितने परसेंट मिल गए, 50। देखो यहाँ पर क्या था, कैरियर मेल था, लेकिन यहाँ पर जाकर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। माँ है, बेटे से बहुत प्यार करती है, पापा होते हैं वो बेटियों से प्यार करते हैं। माँ ने कहा, हाँ सॉरी, माँ ने कहा, क्या बोलेंगे हम, माँ है और ये पिताजी है, माँ है और पिताजी है। पिताजी ने कहा, क्योंकि पिताजी होते हैं वो बहुत बड़े दिल के होते हैं, वो बोलते हैं जितनी मेहनत हमने की उतनी मेहनत हमारे बच्चों ने नहीं की, करनी चाहिए। सो उन्होंने भी बहुत ऐसे दिन देखे हुए होते हैं गरीबी गरीबी के। सो उनको लगता है कि हमारे बच्चे ऐसे दिन नहीं देखे, सो वो बहुत मेहनत करते हैं। सो इसने उन्होंने इतनी मेहनत की, क्या बना डाला, जो भी उनके सन आए थे वो कैसे हो गए, नॉर्मल हो गए। खुद तो कैरियर थे लेकिन नॉर्मल हो गए। लेकिन मम्मी ने क्या किया, वो तो कैरियर बन गई, क्योंकि उसमें भी कोई डिफेक्ट्स नहीं है। जब बोला, मेल जब बोलता है मैं तुझ में भी कुछ डिफेक्ट्स नहीं ला दूंगा, और मेरे बच्चे में भी मैं कुछ डिफेक्ट्स नहीं लाने दूंगा। सो क्या करते हैं, इसमें भी कोई डिफेक्ट्स नहीं, सिर्फ एक कैरी करेगा, सिर्फ एक कैरी करेगा, लेकिन इसमें कुछ जो होगा वो शो नहीं होगा, जो कलर ब्लाइंडनेस है वुमेन में शो नहीं होगा। लेकिन अगर इसी स्टेज के अगर हमने F2 जनरेशन में अगर बात की, तो 101%, ये तो खुद अपनी जगह सेफ रहती है, ये तो खुद अपनी जगह सेफ रहती है। लेकिन क्या करती है, एक एक मेल को क्या कर दी, एक सन को क्या करती है, नॉर्मल कर देती है, और दूसरे को क्या कर देती है, डिफेक्ट कर देती है। क्या कर देती है, डिफेक्ट कर देती है। मुझे बताओ ये समझ में आएगा पूरा, हाँ सर। सभी को, सभी को। हाँ सर। हाँ सर। चलो ये हो गया हमारा F1 जनरेशन, ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। इसी के अगर F2 जनरेशन की बात की जाए तो हम क्या करते हैं, अब ये क्या हो गए, कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल सन। तो ये हो गया, इधर लिखेंगे कैरियर
female and normal male. Carrier female and normal male. So देखो इसमें क्या मिलेंगे हमको. देखो कैरियर फीमेल कौन सी थी, इसका एक ही लेते क्रॉस के लिए. सो क्या लिखेंगे इसमें, कैपिटल सी स्मॉल सी. और नॉर्मल सन कौन सा था हमारा, हाँ कैपिटल एच. देखो अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये हो गई इसके जीनोटाइप. अगर इसके जीन निकाले तो क्या मिलता है हमको, एक्स सी, और दूसरा मिलता है ऐसा. और दूसरा मिलता है वाई, वाई मिलता है. देखो अगर इसका क्रॉस किया जाए, देखो एक्स सी एक शो हुआ, उसके बाद एक्स सी वाई, एक्स सी वाई. उसके बाद कौन सा शो हुआ, एक्स कैपिटल सी एंड एक्स स्मॉल सी. उसके बाद एक्स सी वाई. देखो अगर कैपिटल एक्स कैपिटल है, कैपिटल एक्स उसके ऊपर कैपिटल कैपिटल सी है, तो उसमें क्या होगी, वो वुमन क्या होगी, नॉर्मल फीमेल. क्या बनेगी, नॉर्मल फीमेल. अगर मेल की बात की जाए, इसमें क्या होता है, कैपिटल सी है, कैपिटल कहां पर, कैपिटल सी एंड वॉल है, तो क्या बनेगा, नॉर्मल मेल बनेगा, नॉर्मल मेल बनेगा. लेकिन देखो उसको वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, उसने वही चीज की, उसको वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने वो चीज की. उसमें क्या बन गई, फिर से क्या हो गई, कैरियर हो गई, कैरियर फीमेल हो गई. सो देखो तब जाके फाइनल जो स्टेज बनेगी, ये क्या होगी, कलर ब्लाइंड मेल बना. क्या बना, कलर ब्लाइंड मेल बना. सो जो ये चांसेस होते हैं, कितने कितने परसेंट होते हैं, उस पर हमने देखा था F1 जनरेशन में कितने परसेंट थे हमारे चांसेस, 50-50% थे. यहाँ पर 20-25% सभी में 25-25%. देखो F1 जनरेशन में भी उसने अपने पास हथियार रखा था, जो कि वो किसने भी रखा, उसने F2 जनरेशन में भी रखा. किसने, फीमेल में, किसने, फीमेल में. सो देखो आपके सामने रिजल्ट आए, नॉर्मल. वो खुद तो नॉर्मल बन गई जब कैरियर थी, देखो कैरियर 2 थे वहां पर, लेकिन एक को उसने नॉर्मल कर दिया, लेकिन अपने साथ और एक क्या रखा उसने, अपना हथियार भी रखा, एक हथियार भी रखा. सो यहाँ पर भी जो नॉर्मल मेल थे, दोनों भी नॉर्मल मेल थे, उसको एक को नॉर्मल कर दिया अपने साथ, लेकिन दूसरे को क्या कर दिया, डिफेक्ट कर दिया. क्या कर दिया, डिफेक्ट कर दिया. सो क्या हुआ, कलर ब्लाइंड मेल हो गया. क्या हुआ, कलर ब्लाइंड मेल हो गया. तो ये समझ में आया क्या, अभी बोलो. हाँ सर। हाँ सर। खोकलो. हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी रुको थोड़ा. देखो मैंने जो बोला था हथियार के बारे में, सो आपको पता चल गया होगा कि जो लेडीज के पास होते हैं ना, लेडीज के पास जो कैसे हथियार होते हैं, गुप्त हथियार होती है. सो वही उसने गुप्त हथियार अपने पास रखे, जो आगे जाके क्या किया उन्होंने, इसको तो छुड़ा दिया, इसको अपने हीरो को तो छुड़ा दिया, लेकिन क्या किया, सबसे ज्यादा जो छोड़ दी ना उसने, विलन को तो मार डाला, विलन को तो मार डाला, उसमें कोई बात नहीं. लेकिन जो ज्यादा सबसे ज्यादा जो चोट आई ना, वो किसका ही, हीरो को ही है, किसका ही, हीरो को ही आई. सो वो जाके क्या बन गया, हीरो जो हमारा एक हीरो, जो दो हीरो थे वो नॉर्मल थे, इसको एक को इसने नॉर्मल कर दिया, और दूसरे को क्या कर दिया, किल. बोलो, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, उसको डिफेक्ट ही कर दिया. सबसे ज्यादा जो चोट दी ना, अंदरूनी चोट या बाहर की जो फिजिकली चोट होती है, वो उसने मेल को दी. समझे, हाँ सर। चलो
उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आपको सबको पता है। हीमो मीन्स क्या होता है? ब्लड। क्या होता है?